संबल घाटी पे प्रशासन के ऊपर पथराव करने के बाद अभी सोच रहे हैं उन्होंने क्या किया। अभी देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। संभल के लोग पछता रहे होंगे कि उन्होंने 24 नवंबर को तथाकथित शाही जामा मस्जिद में जो टीम सर्वे करने के लिए आई थी उस पर सुनियोजित तरीके से पथराव क्यों किया था, क्यों टीम को टारगेट किया था, क्यों 19 नवंबर की तरह 24 नवंबर को भी शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं होने दिया। अगर उस दिन वो सर्वे टीम पर पथराव नहीं करते तो जो हालत इस वक्त हो रही है संभल में अवैध तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाली जमात की, वो हालत नहीं होती। वो मामले जो संभल के अंदर दबे हुए थे शायद कुछ और वक्त के लिए दबे रह जाते। आज वहां पर क्या नहीं हो रहा है? प्रशासन वहां पर हर घर में जाकर सबसे पहले तो वहां पर बिजली के जो मीटर लगे हुए हैं उनकी तलाशी ले रहा है। बड़े पैमाने पर वहां पर बिजली चोरी के खिलाफ योगी सरकार की पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। दूसरे वहां पर 1978 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था हिंदुओं के खिलाफ, जेनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था, 184 लोग मारे गए थे। उसकी भी पोल पट्टी शायद नहीं खुलती, वो दंगा भी कहीं दबा का दबा रह जाता। लेकिन 24 नवंबर को जिस तरीके से पथराव हुआ उसके बाद एक इलाके की गुत्थियां खुद ब खुद सुलझती चली गई। खुद ब खुद वो राज जो दफन हो चुके थे वो खुलते चले गए। अवैध तरीके से जो अतिक्रमण वहां पर किया गया था हिंदुओं की जमीन पर, उसके भी राज खुलते चले गए। 24 नवंबर को एक पथराव की घटना, 5 लोग वहां मारे गए और उसके बाद से लगातार संभल चर्चा में बना हुआ है। वहां के मुल्ला मौलवी, वहां के सांसद समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, वो तो खुद बिजली चोरी में शामिल हैं। तो आप सोच लीजिए कि जहां पर जो सांसद है वही इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो तो बाकी के लोगों का क्या होगा? और वहां पर योगी की पुलिस का बिजली विभाग के साथ मिलकर जो बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें अब तक 1400 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिजली विभाग के मुताबिक धारा 135 के तहत पिछले 1 महीने में 1400 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ शाही जामा मस्जिद के अलावा 16 और मस्जिदें हैं, 2 मदरसे हैं, कई बड़े बड़े वहां इलाके के लोग हैं और संस्थान हैं। उन सबके नाम बिजली चोरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है इन सब लोगों पर, जिनमें से सिर्फ 20 लाख रुपए ही अभी तक वसूले जा चुके हैं। और जियाउर रहमान बर्क, अखिलेश यादव के चहेते सांसद, उन पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन अभी तक उस जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया। प्रशासन ने 1 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम जियाउर रहमान बर्क को दिया है और उसके बाद ये कह दिया गया है कि अगर 1 करोड़ 91 लाख रुपए के जुर्माने की भरपाई वो नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। वो बात अलग है कि जियाउर रहमान बर्क लगातार ये राग अलाप रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीति हो रही है, उनको फंसाया जा रहा है, झूठा मुकदमा उनके खिलाफ किया गया है। वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी गए थे। और 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी संभल में, उसमें भी मास्टरमाइंड उनको बताया गया है। उसके खिलाफ भी वो एफआईआर से अपना नाम हटाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वहां पर भी उनको मुंह की खानी पड़ी। तो अभी तो उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है अतिक्रमण का। सरकारी जमीन पर कब्जा करके वो अपने घर का विस्तार कर रहे थे बिना नक्शे के। उस मामले में भी उन पर एफआईआर दर्ज है और उस मामले में तो उन्हें 16 जनवरी को यानी आज के दिन जवाब देना था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। तो चौतरफा घिरे हुए हैं अखिलेश यादव के सांसद। उधर जिला प्रशासन का कहना है कि इलाके की 4 मस्जिदों और 1 मदरसे की तरफ से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। मस्जिद और मदरसा प्राचीन मंदिर के पास है, जिसे अधिकारियों ने लगभग 50 साल के बाद फिर से खोला है। कथित तौर पर जिला प्रशासन को बिजली चोरी के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान एक मंदिर का भी पता चला है। पुलिस के मुताबिक एक मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर कथित तौर पर एक अवैध बिजली घर बनाया गया था। आप सोचिए कि आप अगर अपने घर में वो कांटा डालकर बिजली चुरा रहे हैं तब भी बात समझ में आती है कि गरीब लोग हैं इस तरह का काम कर रहे होंगे।
लेकिन मस्जिद के ऊपर छत पर एक बिजली घर बनाया गया है। बिजली घर बनाने का मतलब समझिए कि वहां से इलाके के बहुत से लोगों को बिजली सप्लाई की जा रही होगी और इस मस्जिद के ऊपर बने हुए बिजली घर से आसपास के 100 से ज्यादा घरों को बाकायदा बिजली सप्लाई की जा रही थी। एक और मस्जिद है जहां पर 59 पंखे, एक फ्रिज और 30 लाइट पॉइंट है, लेकिन कथित तौर पर बिजली का मीटर बंद कर दिया गया है। आप सोचिए, बिजली का मीटर बंद है, बिजली का बिल आएगा नहीं, लेकिन आराम से वहां पर बिजली की चोरी हो रही है और इस तरह से हो रही है कि आसपास के लोगों के भी वारे न्यारे हैं। अगर सांसद साहब के घर पर मुफ्त की चोरी की हुई बिजली आ रही है तो इलाके के लोगों को भी बड़े आराम से मस्जिद के ऊपर बने हुए अवैध बिजली घर से बिजली की सप्लाई की जा रही है। आगे देखिए, इस मामले में संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने दावा किया है कि शनिवार सुबह 5 बजे उन्होंने लाउडस्पीकर की जांच करते समय इलाके में बिजली चोरी होते हुए देखी। संभल के दीपा सराय और नई सराय इलाकों में संयुक्त टीम ने बिजली चोरी की घटनाओं की जांच के लिए 2 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई भी की। बिजली विभाग के मुताबिक हर साल संभल नगर पालिका क्षेत्र में करीब 300 करोड़ रुपए की बिजली सप्लाई की जाती है। लाइन लॉस संभल नगर पालिका इलाके में 72% है और सबसे ज्यादा लाइन लॉस दीपा सराय और मियां सराय जैसे इलाकों में हो रहा है। इन इलाकों में लाइन लॉस करीब 85% है। आप सोचिए किस तरह से सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं ये लोग। जरा सोचिए, ये जो दीपा सराय और मियां सराय इलाका है, यहां पर जो कुल बिजली की सप्लाई की जाती है उसका 85% चोरी किया जा रहा था और ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है, सालों से ये सब कुछ चला रहा था। प्रशासन के बिजली विभाग के अधिकारी जानते थे, लेकिन ये इलाका ऐसा है जहां पर कोई भी अधिकारी जाने की हिम्मत नहीं करता था, डराया धमकाया जाता था। जियाउर रहमान बर्क के पिता ने भी तो बिजली विभाग के अधिकारियों को डराया धमकाया था, उनके खिलाफ भी धमकाने का एक मामला दर्ज किया गया है। तो अगर इलाके के सांसद के पिता की इतनी हिम्मत है कि वो लोगों को, बिजली विभाग के अधिकारियों को डरा धमका सकते हैं, तो आप सोचिए, यथा राजा तथा प्रजा ही तो होता है। सांसद का ये हाल है बिजली चोरी में, तो इलाके के बाकी लोग भी तो धौंस दिखाकर बिजली अधिकारियों को डराते धमकाते रहे। कहा तो ये जाता है कि एक लाइनमैन भी वहां जाने से डरता था, बिजली रीडिंग के लिए कोई नहीं वहां पर जाता था। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का ही कमाल है कि इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण, बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई यहां आने के लिए, और अखिलेश सरकार के वक्त में तो इनके वारे न्यारे थे ही, कोई यहां नहीं आता था। उस वक्त तो कहा यह जाता है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती थी पुलिस विभाग को भी कि एम और वाई फैक्टर वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाएगा। और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार अब भी संभल में इस तरह की कार्रवाई नहीं करती तो किसी को वहां पता ही नहीं चलता कि किस तरह की धांधली वहां पर हो रही है। वो तो खुद ही अपनी कब्र खोद ली संभल इलाके के लोगों ने। अब तो पछता रहे होंगे कि क्या जरूरत थी 24 नवंबर को पथराव करने की। उसके बाद से ही इन सब की वाट लगी हुई है। और फिर बिजली चोरी के मामले में देखिए, डीएम ने दावा किया है कि अब लोग प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए जानबूझकर अपने मीटर चोरी करवा रहे हैं और बिल भर नहीं रहे हैं। ये बिजली चोरी करने के लिए फेज चेंज विधि का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए कितने हाईटेक हो चुके हैं, बिजली चोरी में भी कितने आगे बढ़ चुके हैं। अपने मीटर चोरी करवा देते हैं और फिर ताकि उनको बिजली का बिल ना भरना पड़े, प्रशासन के लोग अगर आए कि आपका इतना बिजली का बिल हो चुका है, इसका भुगतान कीजिए, तो बड़े आराम से वो कह देते हैं हमारा मीटर तो चोरी हो चुका है। और फिर एक और तरीका जो ये अपनाते हैं बिजली चोरी के लिए, वो है फेज चेंज विधि का इस्तेमाल करना। और यहां पर प्रशासन का दावा है कि मीटर तक पहुंचने वाले तारों के 2 हिस्सों में बटे होने के मामले भी सामने आए हैं। डीएम ने आगे बताया कि अभियान के दौरान उन्हें जमीन पर लगभग 4000 तार कटे हुए मिले। जब लोगों को पता चल गया कि बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खिलाफ योगी सरकार ने अभियान शुरू कर दिया है, तो बचने के लिए उन्होंने जो तार थे उनको काट डाला और इसीलिए 4000 तार जो है वो कटे हुए मिले हैं। तारों के ढेर संभल इलाके में मिल रहे हैं। और फिर डीएम ने ये भी कहा कि चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग और यूपी सरकार ने 20 किलोमीटर लंबी आर्म्ड वायर बिछाने का आदेश भी दिया है। इन पर अब अच्छे तरीके से योगी आदित्यनाथ नकेल कसेंगे। बिल्कुल कसना ही चाहिए। अब वहां पर आर्म्ड वायर बिछाने का इंतजाम कर दिया गया है ताकि ये दोबारा वहां पर बिजली चोरी ना कर पाए। आगे डीएम ने कहा कि प्रशासन वर्तमान में संभल में 3 मुद्दों से एक साथ निपट रहा है: अतिक्रमण,
अवैध तरीके से दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने के मामले, फिर बिजली चोरी के मामले और लाउड स्पीकर लगाकर वहां पर शोर करने के मामले, इन सब के खिलाफ योगी प्रशासन की इस वक्त मुहिम चल रही है। यहां पर एक जमाने में हिंदुओं की आबादी 40 से 45% होती थी, लेकिन कहा जाता है कि 1978 के नरसंहार के बाद यहां पर मुसलमानों की आबादी 80 से 85% हो गई और हिंदू 10 से 15% के बीच पहुंच गए। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल को फिर से खोलने का आदेश दिया था और ये कहा था कि जिन लोगों के साथ उस वक्त अन्याय हुआ उन्हें न्याय दिलाया जाएगा, उसके बाद से लोगों ने हिम्मत दिखाई और अब एक एक करके, जैसे तुलसीराम का परिवार सामने आया, वैसे ही दूसरे परिवार भी एप्लीकेशन लिखकर योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ भी न्याय किया जाए, उनकी जमीन भी उन्हें दिलाई जाए। ऐसे में संभल के वो लोग जो 1978 के दंगों के बाद से यहाँ पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, मुफ्त में बिजली मिल रही थी, मुफ्त में दूसरों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा था, जितने भी मंदिर वहां पर थे उन पर भी कब्जा कर लिया था, कुओं को कूड़े से भर दिया था, मंदिरों के साथ अपने ऊंचे ऊंचे घर बना लिए थे, मंदिरों को दबा दिया गया था। यानी कि हिंदुओं से जुड़े सारे निशान, सनातन से जुड़े सारे निशान संभल से मिटाने की कोशिश में ये पूरी जमात लगी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को 100 पर्दों में भी ढक कर रखा जाए तो एक ना एक दिन बाहर आ जाता है। और अब जब संभल का सच सबके सामने आ चुका है तो उसका खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके बुजुर्गों ने, जिनके पुरखों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया 1978 में। अब उसका हिसाब किताब योगी आदित्यनाथ इनसे चुन चुन कर ले रहे हैं। एक एक इंच जमीन जिस पर इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया था वो जमीन अब इनको देनी पड़ेगी, इसीलिए मारामारी मची हुई है। अखिलेश यादव तो इस मुद्दे पर कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं और जियाउर रहमान बर्क, उनकी बोलती भी बंद हो चुकी है। पहले तो बड़ा शोर मचा रहे थे कि उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो सन्नाटे में चले गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो उनके सामने ये है कि 1,91,00,000 का जो जुर्माना बिजली विभाग ने उनके खिलाफ लगाया है उसकी भरपाई कब और कैसे करेंगे। बिजली का कनेक्शन तो कट चुका है उनके घर का, जो वो अतिक्रमण करके अपने घर का विस्तार कर रहे थे उस पर भी ब्रेक लग चुकी है। और फिर 1,91,00,000 का भुगतान अगर वो करते हैं तो भी फंस जाएंगे और नहीं करेंगे तो भी फंसेंगे, क्योंकि अगर वो भुगतान नहीं करेंगे तो उनका घर कुर्क हो जाएगा। बिजली चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध है और इससे जियाउर रहमान बर्क बच नहीं पाएंगे और साथ ही साथ उनके समर्थक, जिनके घरों को मस्जिद के ऊपर से अवैध बिजली घर बनाकर बिजली की सप्लाई की जा रही थी, वो सब के सब भी मारे जाएंगे। इसीलिए वो सन्नाटे में है। और ये सिर्फ एक संभल इलाके की कहानी है जहां पर मारामारी मची हुई है। इस वक्त कागज तलाशे जा रहे हैं, बिजली के बिल कैसे भरे इसके लिए जुगाड़ लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे और भी बहुत सारे इलाके हैं जिनको मिनी पाकिस्तान का दर्जा दिया जाता है, जहां पर अधिकारी जाने से डरते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए इस तरह के मामलों में किन किन इलाकों का नंबर लगता है। वो कहते हैं ना, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये योगी राज है, सबका हिसाब होगा। एक एक इंच जमीन भी वापस ली जाएगी और 1978 के उन लोगों के साथ न्याय होगा जिनकी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया संभल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।